हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। तो हम लोग आज लेक्चर क्लास 11th का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। हम लोग ने जो क्लास 11th का जो पहले 2 लेक्चर किया है इलास्टिसिटी चैप्टर का, कि हम लोग इलास्टिसिटी का ब्रीफ में देखे थे, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन देखे थे, हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ भी देख लिए हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो हम लोगों ने कैसे देखा था, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या निकाला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड फिर ये क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो क्या होता था, इक्वल टू, एंड एक कांस्टेंट आता था। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हो जाता था स्ट्रेन। ठीक, और y इज इक्वल टू क्या होता था हमें, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। और यही जो y था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते थे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये था हमारा बेटा। ओके, अब देखिए ये चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि आखिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो ये एक्चुअली मेजर करता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है मेजर करता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। समझ में दिख रहा है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उस बॉडी में चेंजेज कितना आया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम कितना स्ट्रेन लगा रहे हैं, कि कितना उसमें कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं ताकि उसमें इतना स्ट्रेन हो रहा है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई बॉडी है, गंदा सा मैंने बना दिया, इसको सुधार देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक, हम इसमें स्ट्रेन कितना लगाएं, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस कितना लगाएं ताकि इसमें चेंजेस जो है इतना हो जाए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, और क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस। ठीक, ओके, तो इन दोनों का रेशियो का हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक, पहला ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों लिख रहे हैं भाई, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा होता है, उसको डिनोट करते हैं y से। ठीक, यंग्स मॉड्यूलस, जो यहाँ पे हमने y लिखा है एक्चुअली ये हमने क्या लिखा है, यंग्स मॉड्यूलस ही। दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस। ठीक, इसको हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं। और थर्ड होता है शियर मॉड्यूलस। क्या होता है, शियर मॉड्यूलस। ओके, ये शियर मॉड्यूलस, तो इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ये। ठीक, कैसे, ईटा से। ठीक, तो ये हमारे 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि यंग्स मॉड्यूलस को क्या फॉर्मूला क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यंग्स मॉड्यूलस। फिर बल्क मॉड्यूलस को क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बोलेंगे। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है क्या अच्छे से, यस दिख रहा, वेरी गुड।
यस दिख तो रहा है, हाँ ठीक। अब देखिए शियर मॉडुलस का, तो शियर मॉडुलस को हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, हम लोगों ने ये सब चीज़ें जो है पढ़ लिया है। ओके, हम लोग शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, तो अभी हम लोग देखिए 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों ने देखा, कौन कौन, यंग्स मॉडुलस बेटा, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। ओके, तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन इसका देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या करेंगे, यंग्स पढ़ेंगे, फिर बल्क पढ़ेंगे, फिर शियर पढ़ेंगे। ठीक ना, शियर मॉडुलस में ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे नहीं बनते, इसमें थ्योरेटिकल ही प्रॉब्लम है, लेकिन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस में प्रॉब्लम बनते हैं, तो उसके कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, यंग्स मॉडुलस। देखिए बेटा, हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस, जिसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल वाई से, या सिंपल वाई आप लिख सकते हैं, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कैपिटल वाई ही लिखे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये इसका डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होगा कि y इक्वल टू क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए इसको देखने के लिए हमें पता करना है कि आखिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि y इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देखने के लिए हम एक ये बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, ठीक, वायर या रॉड मान लीजिए इसको। ठीक, रॉड है ये। ओके, तो देखिए इस पे अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, और ये इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, तो फोर्स अगर इसका लग रहा है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि लॉन्गिट्यूडनल जो इसकी लेंथ में स्ट्रेस अगर इधर खींच रहा है, अगर एक स्ट्रेस इधर खींच रहा है, ठीक, तो यही लॉन्गिट्यूडनल होता था कि खिंचाएगा ये रॉड, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, इस पे स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमें क्या होता था स्ट्रेस में कि ये हो जाता था फोर्स अपॉन एरिया, यही होता था ना। ठीक, अब देखिए ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था हमारा। अब स्ट्रेन की बात करें कि अगर स्ट्रेस लग गया तो उसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता था, मतलब खिंचाव भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि लिए मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक, इस पे हम अगर खींच रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए इलोंगेट हो रहा है, आपको फील हो रहा होगा, हल्का सा इलोंगेट हो रहा है। ठीक, ये फोम है। ठीक, या इस पर देखिए प्रेस कर रहे हैं तो देखिए इसमें स्ट्रेन आ रहा है, इसमें क्या है, प्रेस कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेन आ रहा है, प्रेस कर रहे हैं यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस हम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी आ रहा है, इसमें चेंजेस आ रहा है। ठीक, अगर ऐसे खींच रहे थे इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक, नॉर्मली अगर खींचते हैं तो इसको देखो स्ट्रेन आ रहा है थोड़ा सा, हम अगर इसको स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेन थोड़ा आ रहा है। ठीक बेटे, तो अब देखिए इसमें स्ट्रेन भी आ जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के वजह से इसमें क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। तो मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। ओके, क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और ये जो है आपका चेंज इन लेंथ आ गया। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या करते थे हम लोग कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही था हमारा, यही हमारा क्या था, स्ट्रेन था। यानी कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, ये आ गया फोर्स अपॉन एरिया अपॉन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एरिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल
अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया और ये हमारा यंग्स मॉडुलस है। ठीक, अब देखिए हमें एक चीज़ पता है, हमने पहले भी बोला था कि जो स्ट्रेन है ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि देखो मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा। ठीक, तो इसका यूनिट नहीं होता, यानी कि जो यूनिट होगा ये यंग्स मॉडुलस का, वो किसका होगा? स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट हो जाएगा। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है बेटा? स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन। मीटर कहाँ से आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यंग्स मॉडुलस का भी क्या हो जाएगा? फॉर ये यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारी यंग्स मॉडुलस। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसको कैसे अप्लाई करा जाए। ठीक, इस पे हम सवाल करेंगे और समझेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक, हेलो, देखिए बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले जो है ये स्ट्रिंग, ठीक, ये मान लीजिए कोई रस्सी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और इसका लेंथ ये होगा। ठीक ना, कोई वायर है या कोई रस्सी है, उसमें अगर मान लीजिए ये रस्सी रहता है या रॉड, मान लो रॉड, फ्लेक्सिबल रॉड मान लीजिए कि ये रॉड है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहेगा और इसका लेंथ क्या है? एल है। ठीक, ये क्या है? हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, ये है। तो देखिए अब क्या हो गया कि उसमें उस स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक एम मास के ब्लॉक को उसमें अटैच कर दिया, ये ऊपर से क्या है? फिक्स है। ठीक, तो फिक्स, अब एम मास का जो ब्लॉक आएगा तो इसके वजह से इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा। ठीक, जैसे स्प्रिंग में होता था ना, जैसे स्प्रिंग में अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो स्प्रिंग में अगर कोई मास को एडजस्ट करते हैं, उसमें अटैच करते हैं तो नीचे इलोंगेट होता है। तो सेम स्प्रिंग वाला केस यहाँ पे इस स्ट्रिंग में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस निकालिए। क्या निकालना है? यंग्स मॉडुलस। फाइंड यंग्स मॉडुलस, फाइंड वाई। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए। ठीक, तो हमें पहले ही पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो ये क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल, यही आएगा। तो हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है और एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एफ एंड एरिया। डेल्टा एल और एल तो दिख रहा है, देखिए एल लेंथ का ये एल है और यहाँ पे चेंजेज कितना है? इलोंगेशन डेल्टा एल आ गया। तो देखिए फोर्स की अगर बात करें तो इस पर क्या लगेगा बेटा? दोनों पे, इस पर तो अभी मास नहीं है तो नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? ये टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे क्या लगेगा? mg। ठीक, टेंशन फोर्स ऊपर और नीचे mg लगेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। ठीक, तो फोर्स तो पता चल गया हमें, कौन लग रहा है बेटा? mg फोर्स लग रहा है। ओके, और एरिया अगर इसकी बात करें, एरिया तो ये सर्कुलर होता है। ठीक, तो एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, जो कि आर रेडियस का ये जो रॉड होगा या स्ट्रिंग मान लीजिए, ये इसका जो एरिया क्या होगा? ए, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसके रेडियस आर होगा ना बेटा। अगर मान लीजिए इसकी हमें एरिया निकालना हुआ तो आपको दिख रहा है सर्कुलर, ये दिख रहा है ना टिप्स। तो वैसे ही थी, कोई भी वायर या रस्सी रहता है उसका भी तो सर्कुलर दिखता है, तो उसका भी तो एक रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो उसका एरिया होगा बेटा। तो एरिया कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास एरिया है। ठीक, तो अब जब हम बात करें यंग्स मॉड्यूलस की तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि एफ अपॉन ए। तो एफ क्या हो गया बेटा? mg। ओके, mg हो गया अपॉन एरिया, तो एरिया में क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब नीचे आइए। ठीक, नीचे स्ट्रेन वाला पार्ट में है तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल देखो इलोंगेशन यही हुआ है डेल्टा एल की, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा एल। ओके, और ओरिजिनल लेंथ क्या होता है बेटा? देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है ना स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था बेटा? ओरिजिनल लेंथ हमारे पास था एल, देखिए यहाँ पे गिवन है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या कर देंगे? एल। ठीक, तो यही हमारा यंग्स
मॉडुलस हो गया। समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, कुछ नहीं करना था, हमें फोर्स निकाल लिए और फोर्स हमें पता है कि ये टेंशन फोर्स लगेगा और टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, यानी कि फोर्स हमें पता चल गया mg, एरिया पता चल गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हमारे पास लेंथ और चेंज इन लेंथ तो दिया ही था, तो ये हमारा क्या हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम हो गया। इसको रटना नहीं है, सिंपल से ये फॉर्मूला याद रखिए, उस पर सबको निकाल करके और बैठाते जाइए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ लोड ऑफ 3 kg, यानी कि 3 kg का जो लोड है इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्टील वायर। ये जो वायर है स्टील का है, ये जो वायर है स्टील वायर है, और वो जो इसका जो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज दिया हुआ है 1 × 10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया है। ठीक, और यंग्स मॉडुलस भी दे दिया है कितना 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन इन वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या मेजर करना है स्ट्रेस, तो ए देख लेते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा होगा बेटा, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा mg, कितना mg, तो m कितना है 3 और g यहाँ पे लेना है 10, यहाँ पे क्या लेंगे g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, तो 10 लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो ये हमारा क्या हो गया mg 30 क्या हो गया mg। अब रही बात एरिया, तो mg लिख देते हैं। ठीक, अपॉन एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है बेटा, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर दिया हुआ है 10⁻10, यानी कि ये हो जाएगा कितना 3 × 10 अपॉन एरिया, यानी कि 10⁻⁻4। समझ में आ गई बात, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर आ जाते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 × ये ऊपर जाएगा तो 10 पहले से है और ये 10⁻⁻4 था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 4 और ये 1 और ये 4 कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁵। ठीक, क्या हो जाएगा 5 मीटर पर मीटर, अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या मुंह से निकल रहा है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रेस आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है बेटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए क्या चाहिए हमें, स्ट्रेन के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेन के फॉर्मूला के लिए एक हम लोग के पास फॉर्मूला है बी को देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, ये होगा यंग्स मॉडुलस हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ बेटा 2 × 10⁻11। ठीक, इक्वल टू स्ट्रेस अभी हम लोगों ने कितना निकाला 3 × 10⁵। ओके, और चाहिए क्या स्ट्रेन, क्या चाहिए स्ट्रेन। तो अब देखिए स्ट्रेन चाहिए तो स्ट्रेन इधर आ जाएगा, स्ट्रेन इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे चला आएगा, ये वाला पार्ट कहाँ आएगा नीचे, यानी कि 3 × 10⁵ अपॉन 2 × 10⁻11। 2 से ये क्या होगा 1.5 टाइम में कट जाएगा, और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁵ पहले से। ठीक, और नीचे वाला ये जाएगा 10⁻⁻11 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻6 हो जाएगा। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1.5 × 10⁻⁻6, क्योंकि -11 और 5। ठीक, तो स्ट्रेन हमारे पास आ गया 1.5 × 10⁻⁻6। अब हमें क्या चाहिए इलोंगेशन, मतलब कितना चेंज हुआ इसमें, मतलब यहाँ से अगर इसमें चेंजेज आया होगा, मान लीजिए ये कुछ ऐसे आ गया होगा नीचे। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ से यहाँ के बीच का जो चेंजेज आएगा होगा, यानी कि डेल्टा एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा डेल्टा एल। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें कुछ स्पेस की ज़रूरत होगी, हम लोग कुछ स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद हम ये सी इलोंगेशन। तो देखिए इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाना होगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है डेल्टा एल अपॉन
एल, क्या है डेल्टा एल अपॉन एल, यही है ना बेटा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक, डेल्टा एल, और एल क्या है 2 मीटर, एल क्या है बेटा 2 मीटर, ठीक, तो 2 मीटर है, तो अब डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आ गई बात, और ये लेंथ है यानी कि मीटर में ले लेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ हमारे पास यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन थे। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फॉर्मूले को अच्छे से रिकॉल करने के लिए ये तीनों जो है मैंने करा दिया, ताकि एक ही क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें यंग्स मॉडुलस में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देखेंगे बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी क्या देखना है बेटा अपने को, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं बी से। तो बी जो होता है बेटा वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, ये होता है, ठीक। और हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़े हुए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़े हुए, ये सब पढ़े हुए। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि वॉल्यूम कब चेंज होता है, ठीक, वॉल्यूम से स्ट्रेस कब आएगा, स्ट्रेन कब आएगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक, एक बॉल को लिए और नॉर्मली अभी बॉल अपने साइज में होगा, शेप साइज में, ठीक। अगर उस बॉल को हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कुछ वाटर में, जो कि वाटर टैंकी है, तो उसमें डाल देंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा कि बॉल प्रेशर ज़्यादा आने लगेगा उस वाटर की वजह से। अभी जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे कि ये है, ठीक, तो यहाँ पे बॉल ये ऐसे है, ओके, यहाँ पे ये बॉल ऐसे है, मतलब ये क्या है अभी वाटर में नहीं है, नॉर्मली जो बॉल होता है वो ऐसे रखा हुआ, ठीक। अब क्या हो गया, ये वाटर का लेयर है, ये वाटर पूरा भरा हुआ। अब बॉल को अगर हम लोग अंदर डालते हैं तो ये कुछ छोटा हो जाएगा, ये कुछ छोटा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्रेशर भी तो लग गया ना बेटा। पहले इस पे प्रेशर नहीं था, अभी सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इस पे एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे मान लीजिए कि P0 यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे P0, जो कि सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस बॉल पे। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो नीचे आ जाएगा, इस पानी में आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा कि ये वाटर का भी प्रेशर लग जाएगा, लगेगा ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका जो वाटर का जो होगा रो, यानी कि डेंसिटी, ओके, लगेगा, यानी कि P0 इक्वल टू H रो और G, H रो G जो होता है वाटर का प्रेशर, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। यानी कि इतना प्रेशर इस पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉल जो होगा छोटा हो जाएगा, मतलब उस पर प्रेशर आएगा तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे कि मान लीजिए ये है, इनिशियली ऐसे है, अभी क्या हो गया कि अब ये ऐसे हो गया, यानी कि इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, ठीक। मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल बना दिए, ये देखिए आपको, तो ये वाला तो बॉल टाइप फ्रंट व्यू देखेंगे तो एक बॉल टाइप का होगा, ठीक। तो नॉर्मली ऐसे, लेकिन अभी क्या हो गया, पानी में गया तो इसका जो थोड़ा सा इसका चेंजेज आ गया। क्या आ गया, चेंजेज आ गया। तो चेंजेज आएगा तो कैसा आएगा देखना बेटा, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहले बॉल ऐसे था, ठीक, ओके, ये इस पे प्रेशर था। अब जैसे ही ये पानी में गया तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, छोटा आ गया, ठीक, यानी कि इस पे प्रेशर लगा। ओके, तो ये जो इस पे प्रेशर लगा तो ये छोटा हो गया। तो ये कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्लस ये एच रो जी, यानी कि एच रो जी लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेज जो है ना, ये चेंजेज आया, यही क्या आ गया हमारा, डेल्टा वी आ गया। पहले से तो वॉल्यूम था, पहले से क्या था, वॉल्यूम, लेकिन ये क्या हो गया, ये डेल्टा वी आ गया। क्या आ गया बेटा, डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। पहले से ये वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपना
आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है एच रो जी ज़्यादा। तो देखिए अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है ना बेटा, यही स्ट्रेस होता है जो ये प्रेशर लग रहा है ना, जो वॉल्यूम के वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ में आई बात। तो वॉल्यूम की वजह से प्रेशर लग रहा है, ये कितना लग रहा है, हाँ, लेकिन प्रेशर एक्सेस वाला जो एक्सेस यहाँ पे क्या लग रहा है, पी नॉट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो लग ही रहा है नॉर्मल है। लेकिन पानी में गया यानी कि वॉल्यूम अब इसके चेंज हो रहा है बॉल का, यानी कि किसके वजह से चेंज हो रहा है, इस पानी की वजह से चेंज हो रहा है ना, ठीक, यानी कि इस एच रो जी के वजह से चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, एच रो जी के। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक्सेस में जो प्रेशर लगा था कितना लगा, एच रो जी ही लगा, ठीक, क्यों, क्योंकि पहले से तो पी नॉट था ही, पी नॉट प्रेशर तो इस पर लग रहा ही था एटमॉस्फेयर। अगर मैं मेरे ऊपर जो है, अगर मेरे ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो क्या होगा, पानी के नीचे जाएंगे तो पानी का भी तो प्रेशर लगेगा ना बेटा, एक्स्ट्रा। कितना लगेगा पानी का प्रेशर, तो एच रो जी लगेगा, कितना लगेगा, एच रो जी। पहले कितना लग रहा था, पी नॉट, अब क्या लग रहा है, एच रो जी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वो जो पी एक्सेस हो रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब पी जो एक्सेस हो रहा है ये कौन है, ये एक्सेस प्रेशर, ठीक, यानी कि प्रेशर एक्सेस, अरे पी एक्सेस ना, हम प्रेशर लिख दिए, पी एक्सेस, ठीक, पी एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच रो जी की, क्योंकि यही एक्स्ट्रा लग रहा है ना, पहले से तो पी नॉट लग ही रहा था, अब एक्स्ट्रा इतना लगने लगा, तो पी एक्सेस कितना हो गया, एच रो जी। ओके, ठीक, तो आप फॉर्मूले पे बैठाते हैं इसको। अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे B इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, P एक्सेस, क्या हो जाएगा, P एक्सेस। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V, यानी कि डेल्टा V अपॉन V, तो डेल्टा V अपॉन V ये हो गया। ओके, अब देखिए बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू पी एक्सेस कितना लिया है बेटा, एच रो जी, कितना लिया है, एच रो जी, ठीक, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये हमारा क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया। अच्छा देखिए एच रो जी हमेशा नहीं लिखेंगे, हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, ये वाला, हमें फॉर्मूला क्या लिखना है बेटा, पी एक्सेस अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा एक चीज और बात, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, जैसे ही प्रेशर एक्सेस लग रहा था यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, तो ये जो डेल्टा वी जो होता है ना अपॉन वी जो होता है ये निगेटिव होता है। क्या होता है ये निगेटिव होता है, क्योंकि घट रहा है ना। अगर बढ़ता होता, अगर मान लीजिए पानी से बाहर की ओर ले जाते, पहले पानी में रहता है तो छोटा रहता है, अब बाहर कर देते थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, समझ में आई बात, ठीक। तो ऐसा केस रहता तो यहाँ पे निगेटिव नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि ये वाटर में जा रहा है तो उसका वॉल्यूम जो है घट रहा है, तो वॉल्यूम घटने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, समझ में आई बात। तो निगेटिव का लफड़ा हटाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड, ठीक। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सेस अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, मॉड ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। ये हमारा क्या आ गया, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया बेटा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यही है हमारा, समझ में आ गई बात, कुछ नहीं है। पी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखेंगे, पी एक्सेस लिखेंगे। जो स्ट्रेस जो प्रेशर की वजह से, जो एक्सेस प्रेशर की वजह से जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। रही बात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा डेल्टा वी अपॉन वी, जो कि चेंजेज आया, जो बॉल के वॉल्यूम में चेंज आया, तो कितना चेंज आया उसका अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज कितना क्या है, डेल्टा वी, देखिए डेल्टा वी का चेंज आया था अपॉन वी कर दिए, ठीक। तो पी एक्सेस की जगह पर हम लोग ये वाला ये इसको रटना नहीं है, ठीक। अगर याद करना तो ये कीजिए, ठीक ना। और ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा ना, ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन ये कर दिए कि पानी से बाहर कर रहे हैं बॉल को क्या कर रहे हैं, पानी में पहले था उसको अब बाहर कर रहे हैं, तो उस केस में तो ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक। तो ये याद नहीं रखना, ये इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला और ये वाला मॉड लगा दिए, ठीक। मॉड लगा दिए यानी कि निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है।
तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कैसा क्वेश्चन आता है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 2 करेंगे मस्त। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें दिया क्या है कि पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉल है एक, ठीक, एक बॉल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, ठीक, इतना बड़ा है। अब उसको ना वैक्यूम चेम्बर में रख दिया जाए, यानी कि ये वैक्यूम चेम्बर हम बना दिए और इसमें इस बॉल को, ठीक, ये क्या है, बॉल है, BALL, क्या है बेटा, BALL है। अब ये पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, यानी कि इस पर प्रेशर बहुत सारा लग रहा होगा, ठीक, ओके। अब इसको क्या बोल रहा है ना कि अब वैक्यूम चेम्बर में रख दिया। वैक्यूम चेम्बर मतलब वहाँ पे एयर है ही नहीं, यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहाँ पे प्रेशर इस पर कुछ नहीं लग रहा होगा। तो देखिए पहले इस पर प्रेशर लग रहा था, अब प्रेशर नहीं लगेगा, यानी कि ये इलोंगेट होगा, यानी कि फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। तो फैलेगा तो कुछ इसका साइज ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया बेटा, बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये हमें दिया हुआ, अब इसका बॉल का बल्क मॉडुलस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल्क मॉडुलस, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस B पूछ रहा है। तो देखिए सॉरी, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज, कितना चेंज हुआ वो पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए पहले बात कि गिवन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल जिससे बॉल बना हुआ है ये भी दिया 1.25 × 10⁻11 के न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें चेंज क्या करना, फाइंड आउट क्या करना है, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज होता क्या है बेटा, ये बता रहे हैं। देखो फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज कुछ नहीं, ये होता है ΔV/V को ही हम लोग फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। जो ΔV/V जो होता है ना, उसी को फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को ही क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज। यानी कि हमें कुल मिला के ये वाला निकालना है, ठीक, ये निकालना है। अब देखिए अब क्या होता है कि अब हमें पता है कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, P(XS) अपॉन ΔV/V, यानी कि स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो देखो चेंज क्या आया होगा, ये बॉल ऐसे हुआ होगा, उसका साइज ये है, ठीक। अब ये बड़ा हो गया, ठीक, तो यही चेंज होगा ना, जो चेंज होगा यही होगा, कितना होगा, ΔV, क्या होगा, ΔV का चेंज होगा, ठीक, ओके। और फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, ΔV/V, फ्रैक्शनल चेंज ये पूरा होता है, ठीक। तो देखिए B दिया हुआ है हमारे पास, B कितना दिया हुआ है बेटा, B दिया हुआ है 1.25, यानी कि इसको 1.25 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5/4, 25 से, हाँ 25, 5/4 × 10⁻11 इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक। तो इसको क्या कर देते हैं, या नहीं भी ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही लिखो ना यार, वहीं पे चेंज कर देंगे। 10⁻11 = P(XS) कितना दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है बेटा 10⁵ अपॉन, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ΔV/V, ये फाइंड आउट करना है, ठीक, ओके। तो कितना सिंपल हो गया। अब केवल देखो एक वर्ड का ही फर्क था, ये फ्रैक्शनल चेंज, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा जान डाला था। बाकी अगर ये आ गया तो बस, तो अब क्या कर देना है, अब कुछ नहीं। यानी कि अब हमारे पास क्या है, ΔV/V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁵ अपॉन 1.25 × 10⁻11, ठीक। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ΔV/V = क्या हो जाएगा, 10⁵, और इसको ब्रेक कर देंगे किस में, 5/4 × 10⁻11 है, +11, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं, हाँ अब नहीं दिखेगा, इससे नीचे नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये यहाँ लेके आ जाते हैं इसको, ठीक। तो ΔV/V = क्या हो जाएगा, अब ये 5/4 है, यानी कि 4 × 10⁵, ठीक, और अपॉन 5 × 10⁻11, ओके। तो ये ऊपर गया, तो ΔV/V = 4/5 × 10⁻⁻6 हो रहा था ना, हाँ -6,
ठीक, तो ये कटेगा तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो फिर इसको क्या अगर अगली प्रोसेस करें तो हम लोग 8 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। क्या आएगा बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻7। देखो फिजिक्स यहीं पे ख़त्म हो गया था, फिजिक्स जो है ना बेटा यहीं पे ख़त्म हो गया था। ये जो फार्मूला हम लोगों ने लगाया था ये यहीं पे फिजिक्स खत्म था, बाकी तो मैथमेटिक्स था, बाकी तो कैलकुलेशन था। ये सिंपल मैथ जो आप लोग को अच्छे से आता है। ठीक, तो ये यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया था, ये मैथमेटिक्स था। तो कुछ फिजिक्स में कुछ इतना ही सिर्फ था कि फ्रैक्शनल चेंज करना था, और ये कॉन्सेप्ट कि हाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम लोग वैक्यूम चेम्बर में डालते हैं, किसमें, वैक्यूम चेम्बर में। ये क्या है बेटा, वैक्यूम चेम्बर है, ठीक, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात वो फैलेगा। अगर वैक्यूम से हम लोग एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ पे भी डेल्टा हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार है। देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि एचरोजी वाला प्रॉब्लम जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझे थे ना उसी पे है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक रबर बॉल है, ठीक, उसको एक लेक में जो है 200 मीटर नीचे जो है ले गया गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये रबर बॉल था, उसको 200 मीटर नीचे लेके जाओगे तो उस पर क्या होगा, P प्लस ये एच रो जी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा इस पर बेटा, यहाँ पे क्या है इसका P नॉट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा P नॉट प्लस एच रो जी लगेगा। ओके, तो ये पूछ क्या रहा है कि एक बॉल को, रबर बॉल को एटमॉस्फेयर से, यानी कि नॉर्मली जो हम लोग के पास रबर बॉल होता है उसको एक लेक में डाल दिया गया, कितना नीचे, 200 मीटर नीचे। ओके, तो अब पूछ रहा है क्या कि उसमें जो है ना वॉल्यूम का जो डिक्रीज हुआ वो 0.1% हुआ, परसेंटेज में है। समझ में आई बात। और डेंसिटी ऑफ ये जो वाटर है, जो लेक का जो वाटर रहेगा, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 kg पर मीटर के। और जो जी का वैल्यू है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी दिया गया है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब पूछ रहा है कि जो बल्क मॉडुलस, जिससे जो बॉल बना है उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा। ठीक ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए तो हमें कुछ नहीं करना है यार, पहले ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है ना उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, हम लोग अभी पढ़े थे फ्रैक्शनल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज। ठीक, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज पढ़े थे, यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक, चेंज इन परसेंटेज क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डेल्टा वी अपॉन वी है तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ गया। तो वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.1%। तो अब यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा वी अपॉन वी निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर ये काट दिया जाए तो एक और आ जाएगा, तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा, 10⁻³ आ गया। इसको एक जगह रख दिए, इसको एक जगह रख दिए। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू, ठीक, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ से ये लाइन पार देते हैं। ठीक, और बल्क मॉड्यूलस का हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू होता P एक्सेस, ठीक, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, यही था हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए P एक्सेस, तो P एक्सेस इक्वल टू क्या हम लोग निकालते, एच रो जी, याद है ना, P एक्सेस के जगह पे हम लोग क्या निकाले थे, एच रो जी। ठीक, और डेल्टा वी अपॉन वी हमें पता ही है, डेल्टा वी अपॉन वी पता है, डेल्टा वी अपॉन वी लिख देते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि b इज इक्वल टू, एच कितना दिया हुआ है, हाइट 200 मीटर, 200 मीटर लेक में ले जा रहा है ना, तो 200 मीटर। एच रो कितना दिया हुआ बेटा, 1000, रो कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ। ठीक, और जी कितना दिया हुआ है, 10, जी कितना वैल्यू दिया हुआ है बेटा, जी का वैल्यू देखिए 10 दिया हुआ, तो एच रो जी आ गया। और डेल्टा वी अपॉन वी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3। ठीक, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक, तो अब पूरे देखो ना, अब काउंट कर लेते हैं कितना जीरो हो गया, b इज इक्वल टू 2, 3 2 5, 6 या 3 9, यानी कि 2 × 10⁻⁹,
यानी कि बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा 2 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है बेटा, क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ रबर बॉल, जिससे ये बना हुआ। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चेंज लाया कि फ्रैक्शनल चेंज था तो उसमें परसेंटेज कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में था। तो परसेंटेज, तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन परसेंटेज, और वो कितना दिया हुआ था 0.1। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए। यही तो स्ट्रेन भी होता है ना, यही तो हमारा स्ट्रेन भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमें क्या चाहिए, फार्मूला हमें पता है कि B = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। और यही हो जाता है स्ट्रेस PX अपॉन स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा V/V, यही हमें चाहिए ना। तो यही तो हमारा स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन यहाँ से निकाल लिए, इधर जाकर डिवाइड हो गया 100 इधर जाके, तो हमारा आ गया डेल्टा V/V = 10⁻³ यानी कि स्ट्रेन कितना आ गया 10⁻³ यही तो किए, कुछ नहीं किए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पे ही सारा चल रहा है। स्ट्रेस की जगह PXS लिख दे रहा है, स्ट्रेन की जगह डेल्टा V/V। अब PXS हमें पता ही था पहले, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते कि H ρg और स्ट्रेन हमारा डेल्टा V/V, सबका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दिए, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो हैं आएंगे JEE और नीट वगैरह में, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब शियर स्ट्रेन, क्या पढ़ेंगे, सॉरी शियर मॉडुलस। जैसे अभी यंग्स मॉडुलस पढ़े और ये पढ़े, बल्क मॉडुलस पढ़ ले, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते, अब शियर मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं शियर मॉडुलस क्या होता है बेटा। तो देखिए बेटा, शियर मॉडुलस है, जैसे शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन पढ़े तो वैसा ही हमारे पास क्या है, शियर मॉडुलस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ओके, ठीक। अब देखिए शियर स्ट्रेस और ये मॉडुलस होता क्या था। देखिए शियर स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक, ये कोई एरिया है, इसका एरिया A है और इसका लेंथ जो है L है, क्या है, L है, ओके। अगर इस पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स ऊपर वाला पार्ट पे, जैसे ये है, ठीक, ये ऐसे है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो देखिए ये ऐसे कुछ टिल्ट हो गया ना, देखिए इसका बेस यहाँ पे अटैच है, फिक्स है, लेकिन देखिए इस पे फोर्स लगा रहा है तो देखो ऐसे हो गया ना। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये देखो फिक्स है, ये वाला पार्ट को हम फिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ओके। तो देखिए ये फिक्स है, अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए टेंजेंस ऊपर लगा रहे हैं, टॉपल कराने के लिए, ठीक। तो देखिए टेंजेंशियल, तो ये देखो ऐसे हो गया, फिर से देखो ये ऐसे हो गया, यानी कि ऐसे हो जाएगा तो थीटा का चेंज आया ना। तो देखिए ये कैसे आ जाएगा, देख लो, कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक ठीक, और ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक हो गया ना। तो देखिए ये थीटा का चेंज आ गया, ये थीटा का चेंज हो गया, और ये वाला मान लीजिए चेंज डेल्टा एक्स होगा, क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो यही थीटा हमारा शियर स्ट्रेंथ था ना, हमारा थीटा, यही थीटा हमारा शियर स्ट्रेंथ था। तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स, या इसको एक्स ही मान लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसको क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक, इसको एक्स, एल के जगह एक्स। तो अब क्या हो जाए, ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यही था हमारा शियर स्ट्रेन, यही था ना बेटा शियर स्ट्रेन, ठीक। थीटा छोटा है तो, थीटा छोटा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। हम लोगों ने ये शियर पढ़ा था। अब देखिए, अब हमें पढ़ना इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन तो हम लोगों ने निकाल लिया, शियर स्ट्रेस की बात करते, ये फोर्स जो टेंजेंशियल लग रहा है, इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, जो टेंजेंशियल लग रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स, देखिए इटा इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अब शियर स्ट्रेन की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, थीटा, क्या आ जाएगा, थीटा, यही थीटा होता है ना शियर स्ट्रेन। और थीटा का वैल्यू हमें पता ही है, यानी कि इटा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक। यही हमारा क्या है, शियर मॉडुलस का फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात, यही हमारा क्या है बेटा, शियर मॉडुलस है। फिर से एक बार देख लीजिए, शियर का मतलब ये एंगल, मतलब ये ऐसे, अगर इस पे ये हम टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे टिल्ट हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया। देखो ये
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लू लाइन से इस पे फोर्स लगा Ft टेंजेंशियल, तो ये क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, डेल्टा x, और शिफ्टी में कितना एंगल बनाया, ये शियर स्ट्रेन यही है, जो थीटा का वैल्यू है यही हमारा शियर स्ट्रेन है, और ये थीटा हम लोगों ने निकाल लिया था डेल्टा x अपॉन एक्स। ठीक, हमें शियर स्ट्रेस यानी कि टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेस यानी कि थीटा, और थीटा का वैल्यू हमें ये वाला पुट कर दिए। ठीक, तो ये हमारा क्या था बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फुल पूरा एकदम मतलब एक कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी और आपका पॉइजन्स रूल होता है इसमें एक, वो पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,